हेलो गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक और प्रॉब्लम देखते हैं विच इज अगेन अ वेरी पॉपुलर प्रॉब्लम विच इज अ एट क्वींस प्रॉब्लम। राइट, सो एट क्वीन प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमें चेस बोर्ड पर एट क्वींस को अरेंज करना है इन सच अ मैनर दैट एनी वन ऑफ देम कैन नॉट हार्म ईच अदर। तो आप देख पा रहे हैं एट क्वींस हैं, किसी भी क्वीन से दूसरी क्वीन डायरेक्टली हार्म ही नहीं हो सकती है। क्वींस के सारे स्टेप आप चेस में जानते होंगे कौन कौन से स्टेप्स क्वीन चल सकती है, बट आप देख पा रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये एक क्वीन दूसरी क्वीन को हार्म नहीं कर सकती है। सो दैट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गई है, राइट। और यहाँ पर हमारे पास कितनी है? एट क्वींस। वी कैन हैव फोर क्वीन प्रॉब्लम ऑल्सो, एन क्वीन प्रॉब्लम ऑल्सो। हम एन क्वींस को भी इस चेस बोर्ड पर अरेंज करवा सकते हैं। सो अगर इसके लिए हम स्टेट स्पेस देखें तो कोई भी इनिशियल स्टेट हो सकती है, राइट। ये क्वीन लेट सपोज यहाँ पर प्लेस्ड हो, राइट, और कोई भी इनिशियल स्टेट, सारी क्वींस एनी आर्बिट्ररी लोकेशन पर प्लेस्ड हो सकती है। अब हमें क्या करना है? ये है हमारा गोल स्टेट। गोल स्टेट है हमारी ये अरेंजमेंट। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारी कोई भी क्वीन अफेक्ट नहीं हो रही है दूसरी क्वीन से। सो हमें इस स्टेट पर लेकर आना है इनिशियल स्टेट से, राइट। सो इनिशियल स्टेट में हमारे पास क्या हो सकता है? सो इनिशियल स्टेट क्या हो सकता है? एनी अरेंजमेंट ऑफ 0 to 8 क्वींस ऑन बोर्ड। सो जब बोर्ड के ऊपर सिर्फ एक क्वीन है तो वो भी एक स्टेट है, जब दो क्वींस है वो भी एक स्टेट है। तो आप इस तरीके से सारा स्टेट स्पेस बना सकते हैं। और फाइनल स्टेट क्या रहेगी? गोल स्टेट। ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर है ऐड अ क्वीन टू अ स्क्वायर, राइट। सो हमें क्वीन को एक स्क्वायर में ऐड करना है। और गोल स्टेट क्या है? सो गोल स्टेट इज एट क्वींस ऑन बोर्ड जिसमें कि कोई भी अटैक नहीं है। नाउ कमिंग टू पाथ कॉस्ट। सो पाथ कॉस्ट को हम यहाँ पर जीरो कंसीडर कर सकते हैं। इट इज नॉट एप्लीकेबल क्योंकि जो फाइनल स्टेट है, राइट, उसके अंदर जो फाइनल स्टेट है उसके उस तक पहुंचने के कितने भी पाथ हो सकते हैं, राइट। अब हमें कुछ नहीं जानना है कि कहाँ से किस तरीके से फाइनल स्टेट पे पहुंचे, बस हमें फाइनल स्टेट पे पहुंचना है, राइट। सर्च कॉस्ट माइट बी ऑफ इंटरेस्ट। हमें ये नहीं जानना है कि कौन सी क्वीन पहले अपने पोजीशन पर आई, राइट, बट वी नीड टू नो कि कितना टाइम लगा और कितने सर्च कॉस्ट लगी फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग। So I hope now you have understood state space and also search tree. So अभी इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं what is state space and what is search tree. राइट, सबसे पहले देखते हैं स्टेट स्पेस क्या होता है। स्टेट स्पेस में हमारे पास सेट ऑफ वैलिड स्टेट्स होता है, राइट। प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए हमारे पास वैलिड स्टेट्स का सेट रहता है, राइट। सो ये तो हो गई फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। दीज आर लिंक्ड बाय ऑपरेटर। जो सारी स्टेट्स हैं उन्हें हम ऑपरेटर से लिंक करते हैं कि भाई फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट पे पहुंचना है तो ये ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, सेकंड स्टेट से थर्ड स्टेट पे पहुंचना है तो ये ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। सो या फर्स्ट स्टेट पे ये ऑपरेटर यूज करा तो ये स्टेट मिल गई। सो दीज आर लिंक्ड बाय ऑपरेटर्स। सो एग्जाम्पल था जो अभी हमने डिस्टेंस वाला करा था, ये मैप वाला प्रॉब्लम करा था। यहाँ पर हमने देखा था कि 20 स्टेट्स हैं, राइट। सो 20 सिटीज हैं, सो 20 स्टेट्स हो गया। सर्च ट्री की बात करते हैं। सो यहाँ पर रूट नोड इनिशियल नोड होता है। सो जो भी हमारा नोड ऑफ इंटरेस्ट है अभी, या जिस नोड पे हम करेंटली है वो पेरेंट नोड रहेगा, और उससे उसके जो रूट्स रहेंगे वो, या फिर जिस करंट स्टेट से करंट नोड से हम दूसरे नोड्स पे जा सकते हैं वो इसके चाइल्ड नोड होंगे, राइट। सो जो डेप्थ हो सकता है ट्री का वो इन्फिनाइट हो सकता है। नाउ आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, कैन यू टेल मी कि स्टेट्स कभी इन्फिनाइट हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं? तो एग्जांपल दीजिए कमेंट सेक्शन में। देन हमारे पास पार्शियल सर्च ट्री भी हो सकता है। सो पार्शियल सर्च ट्री में हम पार्शियली किसी ब्रांच पे सर्च एल्गोरिथम लगाते हैं, राइट। सो नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्च एल्गोरिथम, दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर द डे। सो प्रॉपर्टीज ऑफ सर्च एल्गोरिथम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास 2-3 सर्च एल्गोरिथम है तो हमें ये जानना कि किसी प्रॉब्लम में कौन सी सर्च एल्गोरिथम बेस्ट है। तो उसके लिए हम प्रॉपर्टीज देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी अच्छी आ रही है कौन सी एल्गोरिथम के साथ।
So based upon this we can compare दो सर्च या दो से ज़्यादा सर्च एल्गोरिथम. So first property is completeness. कंप्लीटनेस मीन्स कि एक गारंटी रहे कि एटलीस्ट एक सॉल्यूशन आ जाए फॉर विद द हेल्प ऑफ गिवन सर्च एल्गोरिथम. तो अगर हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे एक सर्च एल्गोरिथम लगाते हैं तो एटलीस्ट एक सॉल्यूशन हमें मिल जाए. देन ऑप्टिमैलिटी. सो अगर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो जो सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करा है वो सॉल्यूशन बेस्ट सॉल्यूशन है. सो दैट इज द ऑप्टिमैलिटी. द नेक्स्ट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द अपर बाउंड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड जिससे कि एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. देन वी हैव स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज द अपर बाउंड ऑफ स्टोरेज स्पेस, जिसे मेमोरी भी बोल सकते हैं, राइट. सो एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द सर्च जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टोरेज स्पेस या मेमोरी रिक्वायर्ड है टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. सो दैट इज अ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी. हमने स्टार्ट करा था प्रॉब्लम सॉल्विंग के इंट्रोडक्शन से, राइट. सो इफ़ यू गो टू द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो you can see we started with the introduction to problem solving. जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक केस वाटर जग प्रॉब्लम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस. प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए देखा था हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं. सर्च सॉल्यूशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, राइट. स्टेट स्पेस सर्च क्या होता है, इससे कुछ रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज देखी थी. फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम देखा था जिसमें हमने दो प्रॉब्लम्स को फॉर्मली डिस्क्राइब करा था, राइट. एक तो हमने डिस्टेंस प्रॉब्लम देखा था उसे डिस्क्राइब करा था. 8 क्वींस प्रॉब्लम देखा था उसे डिस्क्राइब करा था, राइट. And then we saw the difference between the state space and search tree. At the end we saw the properties of search algorithm, right. चार properties देखी थी, completeness, optimality, time complexity and space complexity. नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग पे डिस्कशन करेंगे, राइट, जहाँ पर हम वाटर जग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे डिटेल में. सो आई होप ये वीडियो में आपको अभी तक कोई डाउट नहीं रहे होंगे. अगर कोई डाउट रह गया है स्टिल, you can tell me the doubt with the help of comment. I'll try to resolve it as soon as possible. I hope you are going to meet me soon in the next class जहाँ पर हम जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कस करने वाले हैं. There will be finding out the solutions of water jug problem and also I'll tell you कि कैसे एक प्रॉब्लम को जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करना है. जैसे यहाँ पर ट्री की हेल्प से, स्टेट स्पेस की हेल्प से हमने प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करा, वहाँ पर हम जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग देखेंगे, राइट. सो let's meet soon the next class. Come fast, join the next video fast and also give me your feedback. If you like this video, press the like button and also subscribe the channel. So meet me soon. Till then, bye bye, take care, thank you.